Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams CBSE 10th class. This chapter concerns to CBSE for 9th and 10th class. Clauses, वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना. Exercise number 6. Combine the simple sentences in each of the following sets into simple, complex and compound. आज हम आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है. इस सेंटेंस को आप पहले सिंपल बनाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर कंपाउंड बनाएंगे, एक ही सेंटेंस को. लेकिन एक बात बताऊं, सबसे अच्छा सेंटेंस एक ही बन पाएगा, चाहे वो सिंपल बने, चाहे वो कॉम्प्लेक्स बने, चाहे कंपाउंड बने, तो भी हम उस सेंटेंस को 3 तरीके से लिख सकते हैं. ये एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसमें कितना कंपैरिजन होता है. नंबर 1, एन ओल्ड लेडी हैड अ hen. द hen laid an egg every day. The egg was golden. एन ओल्ड लेडी हैड a hen. एक बूढ़ी महिला के पास एक मुर्गी थी. द hen laid an egg every day. मुर्गी जो थी एक अंडा रोज़ देती थी. द egg was golden. वो एग जो था सुनहरा था. अब देखो, एक ओल्ड लेडी जो थी के पास मुर्गी थी, जो क्या करती थी, गोल्डन एग देती थी. अब यहाँ पर 2 वर्ब आ जा रही हैं, तो सिंपल बनाने के लिए केवल एक ही सब्जेक्ट आएगा और एक ही वर्ब आएगी. तो क्या कहेंगे, एन ओल्ड लेडी हैड अ hen. ये तो वर्ब आ गई और सब्जेक्ट भी आ गया. अब सिंपल बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं कॉम्प्लेक्स अगर बनाना होता तो कैसे बनाता. एन ओल्ड लेडी हैड अ hen that laid an golden egg every day. कितना अच्छा बन जा रहा है. तो कोई जो पैटर्न होता है एक पैटर्न के लिए, एक प्रकार के सेंटेंस के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है. लेकिन जब हम कहें उसी को आप सिंपल भी बनाओ, उसी को कंपाउंड भी बनाओ, तो उसमें बड़ा दिक्कत आती है. जैसे कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया है ये सेट, तो कितना बढ़िया बनना. देखो क्या कहेंगे, एन ओल्ड लेडी हैड अ hen. ये मुर्गी है, छोटा जानवर है, तो इसमें आप डैट भी लगा सकते हो. नहीं तो क्या आता है, हु. प्राणी के लिए क्या आता है, हु लेड, जो देती थी. देखो वो एग क्या था, गोल्डन एग था. अब इस सेंटेंस को भी हटाना है हमने, तो एग के आगे क्या लगा देंगे, गोल्डन. हैड ए hen हु लेड अ गोल्डन एग एवरी डे. आपको बड़ी सुविधा हुई इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने में. कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी. लेकिन जब मैं सिंपल बना रहा हूं तो मुझे दिक्कत आ रही है. एन ओल्ड लेडी हैड अ hen. दिक्कत आ रही है मुझे सिंपल बनाने में. ये तो ठीक था, द hen laid अ गोल्डन एग एवरी डे. ये दोनों को तो मिला दिया मैंने, लेकिन क्या होगा, एक काम मेरे समझ में आ गया. एक बात समझ में आ गई बहुत मेहनत करने के बाद. चलो उसको भी बाद में बनाऊंगा, पहले मैं इसका कंपाउंड बना लेता हूँ. कंपाउंड में आपको 4 कंजक्शन याद होंगे. एक जैसी बात के लिए एंड, विरोधाभासी बातों के लिए बट, अल्टरनेटिव के लिए और एक सेंटेंस का प्रभाव जब दूसरे में पड़ता है तो सो. एन ओल्ड लेडी हैड ए hen एंड द hen laid अ गोल्डन एग डेली. इन दोनों को मिला दिया मैंने, 3 रखने की ज़रूरत नहीं है. क्या कहा मैंने इसमें,
एन ओल्ड लेडी हैड अ hen, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। एंड किसे जोड़ा हूँ मैं इसको, एक जैसी बात है, मुर्गी उसी बात hen के बारे में कह रखा है। एंड द hen, इन दोनों को मिला दो, इसको और इसको। द hen laid a golden egg every day। चलो, ये कंपाउंड भी आपने अच्छा ही बना दिया, लेकिन सिंपल बनाने में दिक्कत आ रही है। आप अपने मन से भी सोचो, बनेगा ज़रूर लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होगा, है ना। और एग्ज़ाम में भी आपसे 3 बनाने के लिए कभी नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेनली, जो सबसे अच्छा बन सकता है वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जाएगा, जो आपने आसानी से बना दिया। एन ओल्ड लेडी, एन ओल्ड लेडीज hen, चलो मेरे समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे। एन ओल्ड लेडीज hen, ये देखिए लेडीज hen, क्या हुआ, एन ओल्ड लेडीज hen। यहाँ तक एक सब्जेक्ट है अभी तक, अभी सब्जेक्टिव सब्जेक्ट आया है। अब वर्ब, लेड देती थी, इन दोनों को मिलाना हमको आता ही है। पहले इसका एडजेक्टिव जो है गोल्डन को यहाँ ले लेंगे एग से पहले। लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। अब आपने एक सेंटेंस के 3 बना दिए, ये है आपकी मास्टरी। अगर आप ऐसा कर सकते हो, जैसा न एग्जाम में पूछा जाता है और न आपसे आप कहेंगे कि इतना ये 3 प्रकार से हम कैसे बनाएंगे, लेकिन इतना है कि जब हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर ये स्किल आना चाहिए। कठिन से क्योंकि एक सेंटेंस तो बढ़िया बनेगा, द बेस्ट वन, शेष जो है आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। चलिए, अभी हो गया नहीं हो गया। एन ओल्ड लेडीज hen, सब्जेक्ट, लेड वर्ब, अ गोल्डन एग एवरी डे। दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं आया, दूसरा वर्ब भी नहीं आई। यस, सेकेंड, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वह बिल्कुल थका हुआ था। ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वो मुश्किल से खड़ा हो सकता था। ये तो बन जाएगा आपको। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल थका हुआ था, अत्यधिक थका हुआ था। तो जब वेरी आता है, क्वाइट आता है, इनफ आता है, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव का मतलब ही कुड स्टैंड, ही कुड नॉट स्टैंड, ही कुड नॉट स्टैंड। ये स्केर्सली का मतलब मुश्किल से उठ पा रहा था, इसका मतलब वो नहीं उठ पा रहा था। ये सेंस है इसका। सेंस जो है स्केर्सली का सेंस जो है वो है कि नहीं उठ पा रहा था। तो इसलिए यहाँ पर अत्यधिक दे रखा है, यहाँ नहीं में दे रखा है, ये मान के चलो। तो हम क्या करते हैं ऐसे सेंस में, ये जो क्वाइट है, इनफ है, वेरी है, इसको किसको बदल देते हैं सिंपल बनाने के लिए, टू में, TOO, और यहाँ इन्फिनेटिव जोड़ देते हैं। तो क्या बना, सिंपल अच्छा बन जाएगा इसका, ही वॉज TOO टायर्ड टू स्टैंड। सबसे अच्छा ये बन गया, बल्कि ये तो सिंपल के लिए बना है सेंटेंस। किसके लिए बना है, सिंपल के लिए बहुत अच्छा बना है। तो क्या कहोगे, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, सब्जेक्ट ही, वॉज वर्ब, एक ही वर्ब आई है, बाकी जो है उसका एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे फ्रेज बनाया अभी को। दूसरा कॉम्प्लेक्स भी अच्छा बन सकता है जब जो सेंटेंस ऐसे बनता है टू से और टू स्टैंड से, टू प्लस इन्फिनेटिव से, और यहाँ पर वेरी दिया है, क्वाइट दिया है, इनफ दिया है, अत्यधिक, और यहाँ नेगेटिव दे रखा है सेंस। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम इसको बदल देते हैं सो में,
और यहाँ लगा देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं फिर उसको। तो क्या होगा, ही वॉज सो टायर्ड, और उसके बाद सो के बाद या सच के बाद क्या आता है, डैट। ये होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ, क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको, प्रभाव है, रिजल्ट, रिजल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या कहोगे, ही वॉज, टू किसमें बदल जाता है, सो में, और जब यहां सो आता है तो वहां क्या आएगा, डैट। ये जोड़ा है इनका, दैट अब आएगा नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंस। ही कुड स्केर्सली स्टैंड, ही कुड नॉट स्टैंड प्रॉपरली, ही कुड नॉट स्टैंड कर दो, दैट ही कुड स्केर्सली, लो ये भी नेगेटिव का सेंस दे रहा है। स्केर्सली शब्द, मुश्किल से उठ पा रहा था, वो इतना थका हुआ था कि वह मुश्किल से उठ पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, ये अर्थ हुआ इसका। नेक्स्ट कंपाउंड, कंपाउंड में 4 कंजक्शन है, एंड, बट, अदरवाइज, ऑल्सो। ही वॉज क्वाइट टायर्ड एंड ही कुड नॉट, एंड ही कुड स्केर्सली स्टैंड। ठीक है, वो इतना थका हुआ था, अत्यधिक थका हुआ था, और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। एक व्यक्ति की 2 कठिनाइयाँ दे रखी हैं, तो इसलिए कंपाउंड में एंड से जुड़ेंगे। ही वॉज क्वाइट टायर्ड एंड ही कुड स्केर्सली स्टैंड। एंड ही कुड स्केर्सली स्टैंड, ये 3 बना दिया आपने। अब नंबर 3 में, रमेश वांटेड टू एजुकेट हिज डॉटर, ही सेंट हर टू इंग्लैंड। रमेश अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता था, उसने अपनी लड़की को इंग्लैंड भेजा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रमेश ने अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा। सिंपल तो आसानी से बन रहा है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। क्या कहोगे, रमेश सेंट हर डॉटर कहाँ, टू इंग्लैंड। या एक काम कर लो, जो उद्देश्य है वो लिख लो पहले। रमेश सेंट हर डॉटर, रमेश सेंट हर डॉटर टू एजुकेट, पढ़ाने के लिए। रमेश सेंट, एक काम और अच्छा बनना है इसमें, रमेश ने भेजा अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए, सेंट टू एजुकेट। अब लिख लो, इसके बाद लिख लो उसको, हर डॉटर टू इंग्लैंड। सिंपल तो बहुत शानदार बन गया। रमेश सेंट टू एजुकेट हर डॉटर टू इंग्लैंड। रमेश ने अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा। एक रमेश सब्जेक्ट, सेंट वर्ब, बाकी जो है कहीं इन्फिनेटिव है, कहीं उसका फ्रेज आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्या है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज, शेष, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव या एडवर्ब। क्या है, रमेश अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता था, उसने अपनी लड़की को इंग्लैंड भेजा। रमेश तो इसी को रिलेटिव क्लॉज बना देते हैं, इसको क्या बना देते हैं, रिलेटिव, इसको यहाँ तक। और रमेश के बाद लिख देंगे, रमेश जो अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता था। रमेश जो अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता था ने
इंग्लैंड भेजा, पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा, पढ़ाने के लिए टू एजुकेट हुआ, तो ये और अच्छा बनना है। रिलेटिव क्लॉज निकाल लो बीच में से, पहले सेंटेंस से, रमेश हु वांटेड टू एजुकेट, रमेश हु वांटेड टू एजुकेट हर, नहीं इससे भी अच्छा बन सकता है, अभी और अच्छा बन सकता है। रमेश ने अपनी लड़की को, ही सेंट हर टू इंग्लैंड, रमेश ने अपनी लड़की को इंग्लैंड भेजा। क्यों भेजा, क्या कारण था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन से और अच्छा बनना है। रमेश सेंट हर डॉटर टू इंग्लैंड, लो ये प्रिंसिपल क्लॉज आ गई, मेन क्लॉज। रमेश सेंट हर डॉटर टू इंग्लैंड, रमेश ने अपनी लड़की को इंग्लैंड भेजा। क्यों भेजा, क्या कारण था, बिकॉज क्योंकि ही, अब यहाँ रमेश नहीं आएगा, ही वॉन्टेड टू एजुकेट हर, अब हिज डॉटर नहीं आएगा, हर डॉटर आ चुका है, हर नहीं आएगा, हिज आएगा। रमेश सेंट हिज डॉटर टू इंग्लैंड बिकॉज ही wanted to educate her, बस देयर में मत लिखना। रमेश सेंट हिज डॉटर टू इंग्लैंड बिकॉज ही वांटेड टू एजुकेट हर, क्योंकि वो उसको पढ़ाना चाहता था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बिकॉज के बाद, इसके बाद देखो ये अब है कंपाउंड। कंपाउंड में तो एक जैसी बात है, तो एंड से जोड़ लो। भाई रमेश पढ़ना चाहता था और उसने वहाँ भेजा, एक जैसी बात है। अब उसके डॉटर, उसका जो मकसद है पढ़ाना और उसका मकसद है वहाँ भेजना, तो क्या कहोगे कंपाउंड में, रमेश wanted to educate his daughter। रमेश अपने लड़के को पढ़ाना चाहता था। इसका प्रभाव क्या हुआ, और अच्छा है, एंड से भी जुड़ सकता है, और दूसरा एंड ही सेंट हर टू इंग्लैंड, दूसरा और अच्छा है, रमेश वांटेड टू एजुकेट शब्द था ये, रमेश वांटेड टू एजुकेट EDUCATE हिज डॉटर। ठीक है, इसका प्रभाव क्या हुआ कि उसने उसको वहाँ भेजा इंग्लैंड। तो आप इसको इलेटिव कंजक्शन से भी जोड़ सकते हो, क्यूमुलेटिव से भी जुड़ सकता है एंड से, और सो से भी जुड़ सकता है। सो ये है इलेटिव कंजक्शन। सो ही, रमेश के लिए क्या आएगा, ही सेंट हर टू इंग्लैंड, सो ही सेंट हर टू इंग्लैंड। ये क्या बन गया, कंपाउंड। नेक्स्ट, माई अंकल हैज 3 daughters, ही मस्ट फाइंड हस्बैंड फॉर देम। वह निश्चित तौर से उसको उनके लिए पति ढूंढना चाहिए। तो माई अंकल है 3 daughters, मेरे चाचा की 3 लड़कियां हैं। तो क्या कहोगे आप, सिंपल बनाने के लिए एक ही सब्जेक्ट आना है और एक ही वर्ब आनी है। माई अंकल हैज अगर ले लेते हो, हाँ तो हो जाता है, माई अंकल है 3 daughters टू फाइंड husband for them। My uncle had 3 daughters to get them, no, to get husband, husbands होना चाहिए, husband से आएगा। My uncle had 3 daughters
टू गेट देम मैरिड, ये तो सही था, फाइंड है, टू फाइंड हस्बैंड फॉर देम, बिल्कुल सही बन गया। क्या लिखा मैंने, माई अंकल हैज़ 3 daughters to find husband for them। ध्यान दीजिए, माई अंकल है 3 डॉटर टू फाइंड हस्बैंड फॉर देम। माई अंकल सब्जेक्ट हैज़ वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बाकी इन्फिनेटिव है और फ्रेज आगे का। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आसानी से बनेगा। ये सेंटेंस आपको सिंपल बनिए देंगे। माई अंकल है 3 डॉटर्स, हुम या फॉर हुम, जिनके लिए, जिनके खातिर, ही मस्ट फाइंड हस्बैंड्स, बस उसको पति ढूंढने चाहिए, अवश्य ढूंढने चाहिए। तो क्या कहा आपने, माई अंकल है 3 डॉटर, आगे क्या रहा, हुम, जिनके लिए, फॉर हुम, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो रिलेटिव क्लॉज बनी, जिसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं आप। माई अंकल हैज 3 daughters for whom जिनके लिए, he has to find husbands। क्या लिखोगे, husbands, for them नहीं आएगा अब। my uncle हैज़ 3 daughters for whom he must find husbands, बस। अब यही तरीका नहीं है कि आपको कि बस, और कोई तरीका नहीं है, दूसरा भी है। माई अंकल हु हैज़ 3 daughters, कॉमा, मस्ट फाइंड हस्बैंड फॉर देम, ये भी है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही बना। माई अंकल हु हैज़ 3 daughters, कॉमा, मस्ट फाइंड हस्बैंड फॉर देम, ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो है प्रिंसिपल क्लॉज का बाद में लिखा आपने। कई तरीके से बना सकते हो। मैंने क्या बनाया, माई अंकल है 3 daughters, नहीं, माई अंकल है 3 daughters, मेन क्लॉज, फॉर हुम ही हैज़ टू फाइंड हस्बैंड्स, रिलेटिव क्लॉज। कंपाउंड, माई अंकल है 3 daughters एंड ही मस्ट फाइंड हस्बैंड्स फॉर देम। एक जैसी बातें हैं, एक दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। शो का प्रयोग भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है शादी करना, इसलिए क्या कहोगे, एंड से जोड़ोगे। माई अंकल हैज़ 3 daughters एंड, कौन सा कंजक्शन है ये, क्यूमुलेटिव, एंड ही मस्ट फाइंड हस्बैंड्स फॉर देम। कंपाउंड भी अच्छा बन रहा है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ठीक बन रहे हैं। बनने को सिंपल भी अच्छा बना, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो ये था आज थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा कर के, केवल आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए, कि आप एक सेंटेंस जो केवल एक पैटर्न के लिए बना होता है, उसको आप 3 तरीके से भी बना सकते हो, थोड़ा मेहनत करके। क्या है वो 3 तरीके, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ये अगर समझ में आया है आपके, थोड़ा चुनौती है आपके लिए, तो आप इसको देखें और अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपके लिए उपयोगी है, आप इसको समझते हैं कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच।
और इसे सब्सक्राइब भी करना न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।